जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न। इस सीरीज़ में हमारी कोशिश है कि हम अपनी कम्युनिटी से उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बुलाएं जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर अच्छे पैसे बना रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं प्रॉफिट्स को। उन प्रॉफिट्स के साथ वो क्या कर रहे हैं, इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, यही सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज कम्युनिटी से हमारे बहुत अच्छे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। जी जाहिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। नहीं जाहिद, थैंक्स टू यू। आप माशाल्लाह से मसरूफ़ आदमी हैं और आप गेमिंग में मसरूफ़ रहते हैं। बड़ी मुश्किल से आपने टाइम दिया है हमें पॉडकास्ट में आने का, सो थैंक यू अगेन। मुझे ये बताएं ज़रा, ब्रीफ सा बैकग्राउंड दें कि कैसे ट्रेडिंग शुरू की। आप तो मेरे ख्याल में बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग से है। जी बिल्कुल, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का ही है क्योंकि पाकिस्तान में देखें आपके पास 2-3 ही ऑप्शन होती हैं, यहाँ आप इंजीनियर बन जाते हैं यहाँ डॉक्टर बन जाते हैं। सो इंजीनियरिंग की, उसके बाद एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर भी एक साल जॉब की। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ था वहीं पे मुझे टीचिंग जॉब ऑफ़र हो गई और मैंने वहाँ पे भी तकरीबन 1 साल जॉब की। तो ड्यूरिंग समर वेकेशंस बच्चों को तो छुट्टियाँ होती हैं, बट टीचर्स ने ऑफिशियली ऑफिस जाना होता है। तो उसी में मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि हाँ, अब चूँकि फ्री टाइम है हमारे पास तो और क्या कर सकते हैं। तो तब मैंने फिर आपको डिस्कवर किया, सरमाया के बारे में मुझे डिफरेंट पॉडकास्ट से पता चला। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग की तरफ आया। सो उससे पहले आपने कभी कोई ट्रेडिंग की ही नहीं? नहीं, उससे पहले मैंने चूँकि मैं थोड़ा सा टेक एंथुसियास्ट हूँ तो मुझे क्रिप्टो का थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन मुझे ट्रेडिंग का आइडिया नहीं था। बस मैंने बिटकॉइन बाय करके रखा हुआ था। तो बिगिनर्स लक कह लें। कितना बिटकॉइन था? एक बिटकॉइन तो नहीं था? तकरीबन शायद $200 का था। तो उससे मैंने ट्रेड करके थोड़ा बहुत उसे मैं 600 तक ले आया, लेकिन फिर उसे वॉश कर दिया एक ही दिन में, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था होता कि अकाउंट लिक्विडेट भी हो सकता है या स्टॉप लॉस भी अच्छा, सब ट्रेडर्स की यही कहानी ज़रूर होती है कि लाजमी होती है। हर किसी का स्टार्ट जो है वो यहीं से होता यही से होता है। सो यहाँ से इस तरह से स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो फिर जब ये मेरे ख्याल में आप बैच 4 के स्टूडेंट हो जी ना? जी बिल्कुल। सो बैच 4 में को तो अभी हम बैठे हुए हैं जुलाई 2024 में, और बैच 4 को तकरीबन मेरे 2 ख्याल साल में 2 साल हो 2022 गए। अक्टूबर में किया था जी ख़त्म। जी। तो उस टाइम से अब तक की क्या जर्नी रही? फिर क्या ट्रेनिंग के बाद क्या किया आपने? सीधा प्रॉफ फर्म पे चले गए या क्या उसके बाद अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए? जी, चूँकि आपने रिकमेंड की हुई थी तब आपको याद होगा शायद माई फॉरेक्स फंड के जी, नाम माई से एक फॉरेक्स फंड्स में प्रो हम फर्म थी। काम कर रहे थे। तो वहाँ मैंने अकाउंट लिया और अकाउंट लेने के बाद आपको शायद याद होगा, उसके बाद आपने हमें काफ़ी सारे लाइव सेशंस भी दिए थे जिसमें आप लाइव ट्रेडिंग करवा रहे होते थे नैस्डैक बैच 4 का, हाँ 6:30 पे। बिल्कुल। तो वो भी तकरीबन 10-12 आपने जो लाइव सेशंस करवाए। तो उसी में मैंने क्या किया, उसी में उसके फेजेस पास किए। और अब तो रूल्स काफ़ी आसान है। हाँ तब शायद हमारे रूल्स होते थे कि 30 डेज होते थे हाँ फेज़ 1 के लिए और हाँ 60 डेज होते थे फेज़ 2 के लिए। फेज 2 अब तो वो शायद अनलिमिटेड आ गया सो हुआ है। वो मेरी लाइव ट्रेडिंग सेशंस में तुमने ये, अच्छा ये आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। वो आप ही को फॉलो करके मैंने अपना फर्स्ट अकाउंट वहीं से पास किया था, वो अच्छा, जो था। ज़बरदस्त। तो बस उस अकाउंट से पे आउट लिया मैंने, और वो भी आप ही के कॉल्स जो होती थी नेस की, उसको फॉलो करके वहाँ से तकरीबन 3000 का मैंने पे आउट लिया। लेकिन और अकाउंट साइज क्या था? अकाउंट साइज था 10,000 का था। $10,000 पे तुमने $10,000 3000 किया? हाँ, तकरीबन और वो 30% अकाउंट आया हुआ। कितने का था बेसिकली? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे ख्याल वो 100 या तो इसका ये $150 मतलब है कि तुमने $100 को $3,000 कर तो दिया। हाँ, उसको ज़बरदस्त। कन्वर्ट कर अच्छा दिया। फिर? और उसके बाद लेकिन ये होगा कि उसके बाद फिर आपने सेशंस बंद कर दिए ड्यू टू सम रीज़न, आप बिजी हो गए और वो अकाउंट मैंने वॉश कर दिया जैसे होता है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्राई की फंडेड नेक्स्ट, तब नई लॉन्च हुई थी और इनका अकाउंट सबसे सस्ता होता था, अभी भी शायद सबसे सस्ता। तो मैंने इस पे ट्राई किया, लेकिन उसमें भी फेज़ 1 पास कर लिया, लेकिन फेज़ 2 के भी बिल्कुल करीब जाके वहाँ पे दोबारा वो फेल कर दिया। तो इशू यही था, थोड़ा रिस्क तो रिवॉर्ड। इसमें इमोशंस, जो तुम्हारी फीलिंग्स थी, जो पहली दफ़ा तुम्हारा पे आउट आया $3,000 का, और आई गेस आप जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आप टीचर थे एज असिस्टेंट लेक्चरर, तो उधर आपको कितनी सैलरी मिल रही थी? और $3,000 जब आए पहली दफ़ा उससे तो बहुत $100 ज़्यादा के थे। ऊपर, सैलरी तो आपको पता है कि फीलिंग्स क्या पाकिस्तान में थी सबसे कम कि तुमने कहा टीचर्स कि की मैं सैलरी होती है। पाकिस्तान में सबकी 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 कम सैलरी? सबकी कम सैलरी होती है क्योंकि जब आप अच्छा, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसके बाद बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सो स्टार्टिंग आपकी इसी तरह होती है 40-50 थाउजेंड से। तो सो वो जो खुशी
थी उस टाइम, वो क्या थी? मतलब तुम्हें लग रहा था कि बस अब बहुत ज़्यादा मुझे था कि आसमानों पे चले जाओगे अगर और इधर से मैंने इस अकाउंट से इतने बना लिए तो अब हाँ, मैं बड़ा अकाउंट लेके हाँ, 20,000 तो वाला उस अकाउंट टाइम लेके उससे और ज़्यादा करूँगा। ओके, तो वो मैंने कैलकुलेशंस हाँ, एक्सेल फाइल में बना ली थी कि अब इतने से अच्छा, इतना, इतने से पूरे इतना फार्मूले करेंगे। लगा लिए पूरा थे आपने। फार्मूला मैंने बना लिया अच्छा, हुआ था। चलो जबरदस्त। फिर उसके लेकिन बाद चले वो फंडेड नेक्स्ट अकाउंट वॉश हुआ, उस पे फंडेड नेक्स्ट भी फेज 2 में वॉश हाँ, हो गया। उस टाइम क्या जहन में चल रहा था? उस टाइम मुझे चल रहा था कि कोई ना कोई चीज़ शायद है जो मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड ठीक होती थी। लेट से मैंने अगर जल्दी बंद कर दिया लेकिन बाद में उसका टीपी हिट हो गया, तो वो फियर और ग्रीड का वो एक रिलेशन होता है जो आपने कंट्रोल करना होता है। तो वो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम लगा। कितना टाइम? अच्छा, ये फंडेड नेक्स्ट तुमने कब तक वॉश किया? मैं तुम्हारी ये जर्नी जानना चाह रहा हूँ बिल्कुल कि मेरा सेकंड अकाउंट था शायद, पास होने के दिसंबर में शायद मैंने वॉश किया था। हमारा हाँ, बैच अगर अक्टूबर में पास हुआ है, हाँ, 1-2 महीने के मतलब अंदर 3 ये महीने सारी के अंदर तुमने एक ज़बरदस्त सी ग्रोथ भी देखी और उसके फ़ौरन बाद तुम फॉल भी देखा। तो वो जो $3,000 आए थे उसका फिर क्या किया तुमने? उससे पार्टी शार्टी की और बस सारे उड़ा दिए, ख़त्म कर दिया, हाँ, ज़ीरो बस कर वो दिया। सारी सो खत्म अब कर दी। आप वहीं पे आके खड़े हो गए जहाँ से अब शुरू हुआ दोबारा था। स्टेप हाँ, 1 पे खड़े फिर हो उसके बाद क्या गए। उसके बाद चेंज कहाँ से आई? मेजर जो चेंज आई वो मुझे फील हुआ, वही जो मैंने आपको बताया कि एक फियर और ग्रीड का रिलेशन होता है ना, तो आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। कि ट्रेड में अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं तो डेट डजंट मीन कि आप अपना सारा अकाउंट साइज एक ही ट्रेड में लगा दो। तो वो जब आपने हमें बताया ना कि आपने मंथली इतने % करना है, वो मुझे याद है आपकी वीडियो आई थी जिसमें आपने बताया था कि सिर्फ 0.25% करो पर ट्रेड या 0.15% करो और उससे आहिस्ता आहिस्ता उसे ग्रो करो। तो पहले तो अब ये 2 मंथ्स में आप देखें कि 2 फंडेड अकाउंट तकरीबन मैं बना चुका था, लेकिन तीसरा जो अकाउंट है वो उस स्ट्रेटजी पे 3 मंथ्स मुझे लगे फेज़ 2 तक जाने में और फेज़ 2 पास करने में। तो इससे स्लो था लेकिन ये है कि स्टेडी था। उसमें अब जब मैं वो ट्रेड हिस्ट्री देखता हूँ तो पता चलता है कि हाँ रिस्क कम था, लेकिन उससे आपका यानी एक रिस्क रिवॉर्ड आपका कंट्रोल था और जो है वो वहाँ से स्लोली सो आपने ग्रो तुमने करना। तुमने तुमने ये सोचा कि बजाय इसके कि आप जल्दी जल्दी शॉर्ट्स लगा के बड़े ट्रे पैसे बनाओ, आपने कहा कि यार स्लो एंड स्टडी विंस स्लो द एंड रेस। स्टडी विंस द रेस, बिल्कुल। आप तो उस फार्मूले पे आए कि आपने महीने के 2% 3% करने एंड देन द मिरेकल हैपेंस। मिरेकल हैपेंस क्योंकि 2-3% भी बहुत है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखें, अगर लेट्स से आपके पास 100,000 का अकाउंट है तो 3% इज $3,000। अब $100,000 ये जो लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, आप उनको समझा दो ना कि $100,000 आपके अपने नहीं है। मतलब $1,00,000 एक आम बच्चा या पाकिस्तानी कोई भी नहीं लगाएगा, हाँ, जो बिल्कुल। पाकिस्तानी 2.25 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो वो $1,00,000 मिले कहाँ से आपको? वो प्रोफर्म्स होती हैं जो आपको अकाउंट दे देती हैं कि आप इसे ट्रेड करो। जो प्रॉफिट आएगा वो 80-85-90% आपका और होता वो है, वो depending on the $100,000 का अकाउंट आपके कितने पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए? तकरीबन जब मैंने लिया था तब तो 800 या 900 के करीब था। अब शायद वो 1100 उसकी है फी। अच्छा, चलो अब वापस आते हैं उस प्रॉफर्म के अकाउंट के ऊपर जो आपने 3 से 4 महीने के ऊपर जाके पास किया, ठीक है। तो अभी उसकी क्या स्टेटस है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है और उसमें ये है कि उसमें रिस्क मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है और सेकंड ये भी किया है कि बजाय इसके कि मैं एक ही प्रोफर्म पे ट्रेड करूं, आप 2-3 अकाउंट पास कर लें, 3 जगह पे ट्रेड कर लें, तो आपने हर जगह आप 1% बना लें, तो 2% बना आपने लें। डाइवर्सिफाई कर लिया। डाइवर्सिफाई कर लिया रिस्क को भी और अकाउंट्स ये है को कि भी। अपने सो अकाउंट्स अभी आपके कितने अकाउंट्स हैं? अभी करंटली तो मैं प्रोफर्म्स पे 3 अकाउंट्स चला रहा हूँ। 3 अकाउंट चला रहे हो, तीन यानी profiles मेरे चला ख्याल में कम से कम $3,00,000 से $5,00,000 के दरमियान के फंड्स मैनेज कर रहे हो। सही। और कितने अभी तक आप पैसे बना चुके हो? अभी तक ओवरऑल जो मैं बना चुका हूँ, अगर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ आपको, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको एक प्रोफर्म है FTMO। अगर मैं आपको इसका ओवरऑल अपना दिखाऊँ तो ये तकरीबन 12,700 के करीब। 12,700 तकरीबन तुम्हारे 1 साल 15 महीने के पे आउट्स हैं। ये अगर तकरीबन इसको break down करो एक साल के हैं ऑन एवरेज मेरे पे आउट्स। तो और इसमें ये है कि छोटे पे आउट्स भी हैं, लाइक लेट से आप हर महीने किसी मंथ आपने फॉर एग्जांपल 400 बनाया या कि किसी मंथ आपने मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आपने तकरीबन 900 बनाया। तो बेसिकली ये 1% है, 1.5% है। 1-1.5% आपने करना। तो आपने टारगेट क्या रखा हुआ है कि एक प्रॉफर्म से आप $1,000 ही बनाओगे? $1,000 ही मैक्सिमम लेते हैं क्योंकि 1-1.5% वही बात है कि पाकिस्तान में रहते हुए
8% इज मोर देन इनफ। $1,000 अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप अच्छा, तो ये एक प्रॉफ फर्म से आपने अभी तक $12,700 के प्रॉफिट्स या पे आउट्स ले चुके हैं आप, ठीक है। और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी? इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम थी, मेरे ख्याल तकरीबन $1,000 का अकाउंट था ये। हाँ, और ये लेके तो $1,000 से तुमने कर दिया $12,000 कर दिया तकरीबन 1 साल और सवा साल के एक साल के अंदर, बिल्कुल स्लोली इसको ग्रो हाँ, किया। सही। कोई लालच नहीं आई कभी कि लालच यार इसको बिल्कुल मैं 1 लाख को 1 लाख आती है, कर दूं? हाँ, बिल्कुल आती है। अभी रिसेंट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी इसी वीक में मेरी एक पाउंड यूएसडी की ट्रेड थी और उसमें मैंने वही 0.5% रिस्क लिया हुआ था। जब उसका टीपी हिट हुआ तो मेरे जहन में आया कि हाँ यार, मैं अगर शायद थोड़ी ज़्यादा लॉट ले लेता तो हो सकता है कि मेरे ये 400 के बजाय तो कंट्रोल 4,000 बन जाते। कैसे कर रहे हो फिर उसे बस कंट्रोल करना, ग्रीड को। कुछ तो आपसे सीखा कि आप भी माशाल्लाह बड़े अकाउंट्स मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर लॉट साइजिंग देखें तो वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है और उसमें कोई वो नहीं होता। तो वो उसको उसमें टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन उसको ग्रीड को कंट्रोल करने में वो आपकी साइकी की गेम है। और सेकंड ये भी है कि जब ड्यूरिंग बैच 4 भी मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था आपसे, तो आपका एक साइकोलॉजी वाला लेक्चर था, उसे मैंने ना 2x स्पीड पे करके देखा था। क्योंकि जब न्यू लेक्चर आता है ना तो स्टूडेंट ढूंढ रहा होता है कि हाँ इसमें नई स्ट्रेटजी क्या है, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू टेक्निक क्या है। अब वो सारा बज़ाहिर वो थ्योरेटिकल लेक्चर है सारा, और वो मैंने 2x स्पीड पे करके मैं कहा यार कहाँ है कोई कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये क्या पकार है, ये तो सिर्फ स्लाइड ही है। तो वो मैंने 2x पे, लेकिन बाद में जब जाके मैंने दोबारा उस लेक्चर को रीवॉच किया तब वो मुझे पता चला कि हाँ मैं ये मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो वो मिस्टेक्स को बस कंट्रोल किया। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आप डिफरेंट प्रॉप फर्म्स भी कर रहे हो। जी, सो एक FTMO पे तो आपने 12,000 दिखा दिया, और कौन सी प्रॉप फर्म पे? और मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। दूसरी एक प्रॉप फर्म है E8, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये मेरा ओवरऑल इस पे प्रॉफिट है जो कि तकरीबन 13,200 का है। ज़बरदस्त। सो इस पे भी वही फार्मूला कर रहे हो कि एक साल हर महीने $1,000, $1,200, $900 इतने टारगेट्स हैं। इवन ये भी है कि E8 तो आपका अकाउंट स्केल करते रहते हैं, जितना आपने इससे लिया हो उतना ही आपका अकाउंट स्केल हो जाता है, बट स्टिल मैं वो 1% ही। तो ये भी अगेन वो ये $1,000, $1,200 ये इसकी भी फी तकरीबन उतनी थी। ये शायद मैंने डिस्काउंट पे लिया था। और शायद मुझे 8-9 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पे आउट्स ले रहे हो आप इस पे, वो भी 1,000-1,200 ही? हाँ बिल्कुल, ये इसी तरह है। इसके मैं आपको जो मंथ वाइज अगर स्मॉलर वो दिखाऊँ पे आउट्स, तो तकरीबन आप देखें ये 1,100 का है पे आउट मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल, 1,100 को तुम क्यों नहीं सोचते हो कि मैंने $8,000 करने? वही बात है कि रिस्क टू रिवॉर्ड है ना। अब अगर मैं अपना रिवॉर्ड सोच रहा हूँ, हर ट्रेडर यही कहता है कि अच्छा मैंने 8,000 बनाने हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर इसी ट्रेड का एसएलएट होता है तो 8,000 जाएंगे भी। ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती? ये मेरे ख्याल में अभी इतने लोग पाकिस्तान में बगैर सोचे समझे क्रिप्टो पे जाते हैं, 10x 100x करते हैं और उसी तरीके से अकाउंट को वॉश करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं ट्रेडिंग हमारे बस की नहीं है और ये जानबूझ के मेरा ऐसे। मेरा ख्याल है कि इसमें ज़्यादा सोशल मीडिया का कसूर है। वो लोग इंस्टाग्राम पे या देखते हैं कि अच्छा कोई बंदा है जो जिसने 6 स्क्रीन्स लगाई हुई हैं, उस पर 500 चार्ट्स हैं, वो सारा फेक होता है। ठीक है, वो दिखा रहे होते हैं कि ये देखो एक ट्रेडर है, इसके पास 500 फरारीज ये खड़ी हुई हैं, यार्ड पे जा रहा है, ये वो किराए की होती है, वो सारी किराए की होती है। ठीक है, वो आपको सारी इस तरह मिल जाती हैं किराए, तो वो ऑब्वियसली फेक होती हैं चीज़ें। स्लोली आपने ग्रो करना होता है। अब इवन अगर देखा जाए, तुम बेसिकली तुम जो 1% 2% कह रहे हो वो $100,000 to $100,000 के ऊपर कह रहे हो, लेकिन देखा जाए जो तुम्हारी अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो $1,000 थी, $1,000 उसके ऊपर आप पर मंथ 1,000 कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप $1,000 के ऊपर 1,000 कर रहे हो तो 100% आप गेन्स ले रहे हो। सही है, लेकिन ये मैथ्स बहुत वीक है यार, 6 क्लास का मैथ्स नहीं आता हम लोग। हाँ बिल्कुल। वो आम ट्रेडर इस बारे में नहीं सोचता। वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास 100,000 है तो इस पर मैंने 100,000 ही बनाना है। क्योंकि अब हम लोग भी यही सोचते थे ड्यूरिंग जॉब। हम कहते थे कि अच्छा हमारे सीनियर्स की सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते मैं 60 साल का हो जाऊँगा, तो 60 साल की एज में मैं पैसे का क्या करूँगा? मुझे तो आज अभी चाहिए। तो जो न्यू ट्रेडर आ रहा है उसकी ये सोचा कि आज अभी मैं ट्रेड लगाऊं और कल जाके मैं फरारी ले लूँ। अच्छा चलो, ये अब तुमने 2 मुझे प्रॉप फर्म्स दिखा दी, तीसरी कौन सी? और उस पे कितने पे आउट्स? तीसरी अभी रिसेंटली मैं इस पे आया था क्योंकि मुझे पता चला था कि रिसेंटली कितना टाइम हो गया तुम्हें? तकरीबन 2-3 मंथ्स हुए हैं, और ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। फाइवर्स के नाम से है ये प्रॉप फर्म,
और अभी इनसे मैं ऑलमोस्ट 5600 का पे आउट तो ले चुका हूँ। ज़बरदस्त। तो और इसका अभी ये चल रहा है। मतलब है, तो ओवरऑल प्रॉफ फर्म्स के ऊपर तुमने 13 और 5.5 या 6,000, ठीक है, तो ये हो गए $31,000-32,000। जी $32,000 आप कर रहे हो एक साल के अंदर, बिल्कुल। और तुम्हारी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट $2,500। 2-2.5 ही मैक्सिमम। छा गए यार, कहाँ से आया ऐसे फॉर्मूला? आप ही ने तो बताया था। अच्छा चलो सही, नहीं मुझे तो लोग झूठा कहते हैं ना, कहते हैं ये गलत ख्वाब दिखा रहे हैं। अच्छा चलो खैर, अब ये जो तुम्हारे पास पैसे आए $32,000 का क्या क्या किया तुमने? पहले तो शुरू में मैं पार्टी शार्टी करता रहा, लेकिन फिर आपने बताया कि अच्छा इसे इन्वेस्ट वगैरह भी कर दो, तो कुछ तो मैंने अपने रियल अकाउंट पे डाल के एक ब्रोकर के तो वहाँ से मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 20,000 उसमें इन्वेस्ट किया होगा, और तकरीबन उस पर 20,000 ही बना लिए। मैं आपको वंस अगेन दिखा देता हूँ। तो तुमने रियल के ऊपर भी 20,000 के ऊपर $20,000 का 20,000 बना प्रॉफिट लिया। जी किया? बिल्कुल। अमेजिंग है। अब देखें इसमें, अगर आप देखें तो मेरा जो डिपॉजिट था वो ऑलमोस्ट 28 का था, और विड्रॉल 48, तो तकरीबन इस पे मैंने 20,000 का गेन किया, और ये भी स्लोली किया। इसमें भी मैंने कोई बहुत स्पीड से काम तो इस काम पे नहीं आप किया। स्विंग ट्रेड्स कर रहे थे? हाँ, स्विंग ट्रेड्स स्पेशली गोल्ड की और नैस की, वो भी आप ही की कॉल्स को अक्सर मैं करता हूँ। अच्छा, तो सारी मेरी कॉल्स पे गए, तो खुद क्या किया तुमने? अच्छा मुझे ये बताओ, अब जब तुम इतने बड़े अपने फंड्स मैनेज करो, बेसिकली ये तुम्हारी सेविंग्स थी जो बिल्कुल तुमने savings। पैसे जमा किए, और उसके बाद तुमने जाके कहा मैं अपने फंड्स लगाता हूँ मार्केट में, तो कितना कोई डिफरेंस आया तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर एक प्रॉफ फर्म का जिसमें तुम्हारे सिर्फ $1,000 थे, तो $100,000 को मैनेज कर रहे थे, और दूसरा जो 20,000 जो तुम्हारे अपने असली हैं। सो ये जो ट्रांजिशन है कि आप एक छोटे पैसों से बड़े पैसों पे आके उसको फंड मैनेज करना, ये बेसिकली क्या है? देखिए, ट्रांजिशन एक तो साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप फॉर एग्जांपल 1% का रिस्क लेते हैं 10,000 पे, और 1% का ही आप रिस्क लेते हैं 1 मिलियन पे, तो उसमें आपको वो प्रॉफिट या लॉस देके ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि मेरा बहुत ज़्यादा शायद लॉस हो रहा है। लेकिन आपने परसेंटेज वाइज देखना है कि अच्छा इतने परसेंट तो मैं वहाँ भी कर रहा था, परसेंटेज तो सेम ही है। तो इसको अगर आप एज अ परसेंटेज लेके चलें तो आपको अकाउंट चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ, सेम आप उस पर कर सकते हैं मैनेज। अब ये जो तुमने ये दिखा रहे हो स्क्रीन पे $48,000 विड्रॉ किए हुए हैं, सही है? सो ये $48,000 अब कहाँ है, क्या किया इनका? कुछ तो मैंने PSX में भी इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ जो है वो इंशाल्लाह घर बना रहा हूँ, तो वहाँ भी लग रहे हैं। चलो ज़बरदस्त। जो तुम जॉब कर रहे थे जी। 2 साल पहले, कितनी सैलरी थी तुम्हारी? तकरीबन 50,000 थी। रुपीस? हाँ, रुपीज़ में। हाँ, और अब तुम क्या कर रहे हो? 32 और 20, $52,000 तो अभी तक ये वो हैं जो तुमने इधर शेयर कर दिए, ठीक है? चलो लेट्स से तुम्हारी $5,000 की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, तो $45,000 तुमने बनाए हुए हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, विद इन अ ईयर। हाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो अब क्या सेटिस्फाइड हो, क्या माइंडसेट है अब तुम्हारा, गोल्स क्या हैं तुम्हारे, क्या करना, क्या चाह रहे हो? देखिए, अभी तक तो सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन यह है कि फ्यूचर में ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होती जाएंगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी? अभी शादी नहीं हुई। अभी क्या एज है? 27। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो ऑब्वियसली वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड ऑन होती जाती हैं, तो मैं इंशाल्लाह न्यू अकाउंट्स लूँगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, उन पे ट्रेड करूँगा, इसी अपने रियल अकाउंट में ट्रेड करूँगा। PSX में अभी मैंने 2-4 महीने पहले स्टार्ट किया रियल ट्रेडिंग, वो वहाँ पे भी PSX कैसा जा रहा है तुम्हारा? बेहतरीन जा रहा है। मैंने H कार बाई किया था, मुझे याद है, SFL की ही कॉल थी, 200 एंड समथिंग पे बाई किया, और 300 के करीब आके उसे सेल कर दिया। 30-35% की गेन्स वहाँ पे भी है। 30% गेन मुझे वहाँ पे सो वहाँ पे ये जो डॉलर्स आ रहे हैं, इसके एसेट बिल्डिंग कर रहे हो? इसके ऑब्वियसली एसेट बिल्डिंग कर रहा हूँ ताकि चलें, अगर बाद में ये बच्चों के काम आ जाएंगे ये शेयर्स, क्योंकि अच्छा, अभी जो शेयर आज अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी और तुम बच्चों के बारे में सोच रहे हो? हाँ? अब नहीं, ये माइंडसेट तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारा विजन, तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारी पर्सनालिटी में कितनी कामनेस है, और तुम आगे का सोच रहे हो। ये नहीं करना कि $50,000 लिए और वेगस चले गए। अब ये विजन पहले नहीं था, लेकिन आपके साथ रह के और लाइक भाई के साथ रह के ना कि अच्छा हाँ, अच्छा, ये एसेट बिल्डिंग तो लाइक भाई कहते हैं, लाइक भाई करो शेयर्स में करो, कि 10 साल बाद ये हो जाएगा, तो वो वही करके। सेकंड ये है कि गोल्ड में भी मैं कर रहा हूँ इन्वेस्ट, लेकिन अभी बहुत ही कम। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि गोल्ड अगर थोड़ा और नीचे आता है तो इसमें कुछ और स्विंग ट्रेड भी ले लें। सो गोल्ड के क्या टारगेट्स आए कर रहे हो? अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा नीचे आता है 22 या 23 के करीब भी अभी आता है, अभी शायद 23 समथिंग चला है, तो वो अगर नीचे आता है मैं दोबारा से बाई करके बैठ जाऊँगा, क्योंकि गोल्ड आप देखें एक सेकुलर बुल मार्केट है,
थोड़ा अगर नीचे आ भी जाता है 5-10% तो कोई बड़ी बात नहीं है, साल बाद आप देखें यहाँ से डबल होगा। सो ये जो अगेन गोल्ड जो बाय करोगे, जाहिर है उसके ऊपर लेवरेज होती है, तो क्या ऑल इन जाओगे 10x नहीं करके 20x करके? हाँ नहीं, आप ये मैं सवाल तुमसे क्यों हाँ, पूछ रहा हूँ, तुम तो समझते हो इस बात को। बिल्कुल। बेसिकली जो लोग देख रहे हैं देख रहे हैं ना, वो उनको शायद नहीं समझ आ समझते। जाए कि यार ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है, लेवरेज क्या है। तो देखें, अगर आप MT4 की मैं बात करता हूँ, अगर आप 0.01 ट्रेड करते हैं तो मीन्स कि आप $10,000 की ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उतने ही लॉट साइज लें जितने आपके पास अमाउंट है पीछे। बेसिक तो वो कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन है, आपको लेवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लेवरेज आपकी 1x भी है, कोई लेवरेज आप नहीं ले रहे, तो स्टिल आप स्पॉट में जो है वो बाई कर सकते चलो हो। इसको एंड करते हैं यहाँ पे। बस एक आखिरी बात मुझे बताओ, ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ट्रेडिंग के लिए आप कर रहे हो, क्या मशवरा दोगे, क्या सजेशन दोगे उन लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं? मेरी तरफ से तो 2 मेन सजेशंस होती हैं, जो भी स्टूडेंट्स भी पूछते हैं हमसे। पहली सजेशन ये होती है कि आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम एक गेम खेलते हैं कॉइन फ्लिप करने की, अगर आप विन करते हैं आपको $10 मिलते हैं, अगर आप लूज़ करते हैं तो $90 आपके अकाउंट से आ जाएंगे मेरे पास। तो क्या है कि इसमें अगर 10 टाइम्स भी हम खेल लेते हैं और अगर आपका विन रेट 90% भी है, तो क्या होगा कि 9 ट्रेड्स में आपने विन किया, आपको $90 मिल गए, एक में लूज़ किया वो 90 गए। तो आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है। अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हो तो एटलीस्ट 20 या 30 का तो रिवॉर्ड उस ट्रेड पे लो। सेकंड ये है कि लोग अपने ट्रेड लॉग्स मैनेज नहीं करते। लोगों को नहीं पता कि मैंने कल क्या ट्रेड ली थी या परसों क्या ट्रेड ली थी। इसका बेस्ट तरीका ये है कि चलें, अगर एक्सेल फाइल पे आप नहीं भी बनाते, नहीं यूज़ करनी आती, आप सिंपल डायरी लें, उस पर लिखते रहें कि मैं आज ये ट्रेड कर रहा हूँ, कल ये ट्रेड कर रहा हूँ। और प्लस ये कि लोगों के मैंने ट्रेड लॉग्स देखे हैं, उसमें सिर्फ ये होता है, सिर्फ उन्होंने लिखा होता है कि मैंने यूरो USD बाई किया, इस प्राइस पे बाई किया, EATP ESL। अब ये हिस्ट्री तो आपको MT4 भी दिखा रहा है। रीज़न ये नहीं तो लिखी होती। रीज़न नहीं लिखी होती कि मैंने क्यों बाई किया। अगर आप रीज़न लिखना शुरू कर देंगे और पिछले 4 महीने का डाटा अपने सामने देख लेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा कि जब मैंने इस रीज़न की वजह से बाई किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो अब मैंने इस चीज़ को अवॉइड करना है। नहीं, द प्रॉब्लम इज़ जब स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो हाथ पांव फूल जाते हैं, कांपने बिल्कुल लग ऐसे जाते हैं कि यार अगली ट्रेड नहीं लेनी, फिर SL ना हिट हो, फिर वही इमोशंस आ जाते हैं कि यार मैं तो बददुआया हुआ हूँ सही है, पता नहीं किसके साथ क्या किया था पहले। तो रफ पैच आता है। अब लास्ट ईयर आपको याद होगा, मैंने लगातार 2 मंथ्स तक, शायद अगस्त सितंबर, 2 मंथ्स तक मैं या ब्रेक इवन रहा या लॉस मेरा तो होता है। लेकिन उसके बाद आप देखें कि हमें फिनोमिनल गेंस मिल गए नवंबर दिसंबर में। तो ये कुछ रफ पैच आ जाता है, क्योंकि मार्केट का कोई ऐसा फेज़ आ जाता है जिसमें शायद आपको नहीं समझ आ रही मार्केट की, लेकिन आपने बस उसको वेट करना है। हाँ, जब नहीं समझ आ रही तो क्या करें? जैसे अच्छा बैट्समैन करता है कि अगर कोई मुश्किल बॉलर आगे बस उसे रोक लो और नेक्स्ट ओवर का वेट कर लो, छक्का जो है वो नहीं, नेक्स्ट वो ओवर में मार लेना। मेरे ख्याल में तो लोग ये करते हैं, कहते हैं स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, किसी और की तरफ नई जाते स्ट्रेटजी हैं, की तरफ जाते हैं, नई और स्ट्रैटेजी जाते हैं, नॉइस उनके वो पास दोबारा ज़्यादा आ जाते जाती है हाँ, कि यार ये तो इस तरह से था। और ये तो नहीं, स्ट्रेटजी वही, आप एक ही स्ट्रेटजी पे स्टिक करें। और देखें हम कितनी देर से यूज़ कर रहे हैं, आप तकरीबन 5-6 साल से वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रेटजी में कोई इशू नहीं है, वो बस लोगों को होता है कि शायद मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। तो वो जो चीज़ आप मिस कर रहे होते हैं वो अपनी ही एक साइकी होती है जो आप मिस कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो वो अगर आपके पास अपने लॉग्स होंगे, आपको पता होगा कि मैंने ये ट्रेड इस रीज़न की वजह से लिया, तो आपको समझ आ जाएगी कि मेरी क्या मिस्टेक है। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू यार, वेरी नाइस सजेशंस आपकी तरफ से। सो थैंक यू वेरी मच। जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, इसीलिए हम अपने उन ट्रेडर्स को लेकर आ रहे हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, और उनका क्या माइंडसेट होता है। अभी जाहिद ने बहुत अच्छी बातें की हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं, जो ट्रेड प्लान है आपका, वो एटलीस्ट नोट डाउन करें, पेन डाउन करें उसको। साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, आप जब उस रीज़न को देखेंगे कि आपने क्यों बाय किया था और SL हिट भी हो जाता है, सो इट डजेंट मैटर। आप 100% कभी भी मार्केट से नहीं जीत सकते। इवन 100% आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी 100% सक्सेस रेट हो ही नहीं सकती, ठीक है, वो इंसान के बस में नहीं होता। सो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, लॉसेस होते हैं, ये बिज़नेस और ट्रेडिंग का हिस्सा है। आपको अपनी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो ट्रेडिंग के लिए दरकार होती है, उसके लिए बस एफर्ट पुट करनी है। अगर
आप में टेम्परामेंट नहीं है तो फिर ये काम फिर मुश्किल होता चला जाता है. सो द मेन थिंग इज़ कि आपने बेसिकली अपने ट्रेड प्लान्स के साथ स्टॉप लॉसेस डिफ़ाइन करने हैं, रिस्क डिफ़ाइन करना है, लेवरेज डिफ़ाइन करना है. काफ़ी हद तक आपका जो माइंडसेट है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा. सो दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड. इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से. थैंक यू वेरी मच.